एक था भिखारी। रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना ही उसका काम था। एक दिन भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहना सेठ उसे दिखाई दिया। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह जरूर मुझे अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। सेठ ने कहा, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं तो ठहरा एक व्यापारी, लेन देन में ही भरोसा करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। सेठ जी तो चले गए, लेकिन भिखारी उनकी कही बात को बार बार सोचता रहा। सेठ के द्वारा कही गई बात उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। तब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। बहुत सोचने के बाद भिखारी ने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में सवाल चल रहा था कि आखिर वह किसी को क्या दे सकता है। सारा दिन गुजर गया, लेकिन उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिले हुए थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अगले दिन जब स्टेशन पर भीख मांगने पहुंचा तो जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग खुश होकर अपने पास रख लेते, भीख उसे ज़्यादा मिलने लगी। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले उन फूलों को लोगों को बांट देता। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिनकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। सेठ ने खुश होकर उसे भीख के रूप में कुछ पैसे तो दिए, लेकिन साथ ही एक बात और कही। सेठ जी बोले, वाह क्या बात है, अब तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। ये कहकर सेठ तो चले गए, लेकिन सेठ जी द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार सेठ जी द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसे लगा कि उसके हाथ सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। उसके बाद से वह भिखारी उस स्टेशन पर लोगों को कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? पहले व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति थोड़ा संकोच में रहा और बोला, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी इसी स्थान पर 2 बार मिल चुके हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से आज दूसरे शहर को जा रहा हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है, मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया, लेकिन मैं खुद को भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। किंतु जब आप दूसरी बार मिले तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। बस फिर क्या था, जैसे ही मैंने स्वयं को व्यापारी समझा, मेरा जीवन बदल गया। जब तक मैंने स्वयं को भिखारी समझा, मैं भिखारी रहा। जब मैंने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बन गया। भारतीय मनीषियों ने संभवतः इसीलिए स्वयं को जानने पर सबसे अधिक जोर दिया है और फिर कहा, सोहम शिवोहम। जिस दिन हम समझ लेंगे कि मैं तो वही हूँ, मैं तो स्वयं शिव हूँ, फिर जानने समझने को रह ही क्या जाएगा। शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव को भजो शिव होकर। नमस्कार।